नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुब्रमण्यम ने कहा, विलय के समय जम्मू कश्मीर किसी अन्य राज्य की तरह नहीं था, उसका अपना संविधान था। आप सांसद बोले, प्रस्ताव पर फर्जी दस्तखत सिर्फ अफवाह। विशेषाधिकार समिति को भेजी शिकायत में भी फर्जीवाड़ा, दस्तखत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। एनआईए की लॉरेंस बम्बिहा गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 12 गैंगस्टरों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल, लखबीर का नाम भी शामिल। नाइट क्लब में महिला से छेड़छाड़ का आरोपी डीआईजी पद से कार्यमुक्त। सीएम ने दिया था कार्रवाई का आश्वासन। मणिपुर मुद्दे पर राज्यसभा में पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 5 दिन यानी 14 अगस्त तक तेज बारिश होने के आसार नहीं है। मानसून ब्रेक होने से अगस्त के दूसरे सप्ताह में प्रदेश सूखा रहेगा। ऐसा नया सिस्टम एक्टिव नहीं होने से होगा। तापमान बढ़ने से सोयाबीन, दलहनी जैसी फसलों पर संकट खड़ा हो सकता है। पौधों पर कीट अटैक और फफूंद लगने की आशंका भी है। भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि मानसून ट्रफ लाइन की वजह से पिछले 48 घंटे के दौरान परिस्थितियां बदली हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 से 15 अक्टूबर के बीच हो सकता है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। जानकार कहते हैं कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की तारीख 4 अक्टूबर तय की है। इसके बाद 10 दिन में कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सरकार के पास चुनावी घोषणाएं और विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन करने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त है। आचार संहिता के दौरान अधिकांश सरकारी कामों पर अस्थायी रोक लग जाती है। ये वो काम होते हैं जिनसे सरकार को फायदा होने का अंदेशा होता है। राजस्थान की चुनावी कमान अपने हाथ में लेने के बाद पीएम मोदी ने प्रदेश के सांसदों को दिल्ली बुलाया था। इस मीटिंग में सबसे चौंकाने वाली बात थी वसुंधरा राजे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी। वैष्णव सांसद तो हैं, लेकिन ओडिशा से राज्यसभा के सांसद हैं। उधर राजे वर्तमान में सांसद नहीं है। सांसदों की मीटिंग में दोनों नेताओं की मौजूदगी राजस्थान के संदर्भ में कुछ नए राजनीतिक संकेत भी दे रही है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद राजस्थान को लेकर यह पहली मीटिंग थी जिसमें वसुंधरा राजे मौजूद रहीं। झज्जर में केएमपी पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गुजरात नंबर की इस कार में सवार 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। खबर अंबाला जिले के शहजादपुर से है, जहां कबाड़ी के व्यापारी को शातिर गिरोह ने कुंवारी लड़की से शादी करवाकर अपने जाल में फंसाया था। शादी के बाद लुटेरी दुल्हन शादी में शगुन के तौर पर चढ़ाए गए सभी जेवर, कपड़ा और कैश लेकर फरार हो गई। पीड़ित द्वारा पड़ताल में सामने आया कि युवती पहले भी 2 बार शादी करके 2 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। जाना मथुरा में बड़ा हादसा होने से टल गया। बंदरों के सड़क किनारे खड़े लोहे के पोल पर चढ़ने से लोहे का पोल मिनी स्कूल बस पर गिर गया। पोल गिरते ही बंदर पास के पेड़ पर भाग गए। सेंट पॉल स्कूल से बस बच्चों को लेने जा रही थी, तभी दिशा सूचक पोल गिर गया। पोल के गिरते ही ड्राइवर बस से कूद गया। आसपास के लोगों ने पोल को हटवाया। इसके बाद बस निकली। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के डेम्पियर नगर की है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उनके खिलाफ जो फर्जी दस्तखत कराने की शिकायत की गई है वह सिर्फ अफवाह है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस अमेंडमेंट बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने का जो प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया है उसमें फर्जी सांसदों के फर्जी दस्तखत कराए। भाजपा की शिकायत के बाद यह मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजा गया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन सुनवाई होना है। याचिकाकर्ता मुच्छजदार इकबाल खान की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि भारत में विलय के समय जम्मू कश्मीर किसी अन्य राज्य की तरह नहीं था, उसका अपना संविधान था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के गैंगस्टरों के खिलाफ 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 3 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और 9 गैंगस्टर बम्बिहा गैंग के बताए जा रहे हैं। कुल 12 गैंगस्टरों के खिलाफ यह चार्जशीट दाखिल की गई है। एनआईए अब तक 38 आतंकियों व गैंगस्टरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है। इसमें खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह भी शामिल है। पंजाब के ड्रेनेज विभाग के प्रति राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंची केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम के सामने भी अपना रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज विभाग ने समय पर अपना होमवर्क किया होता तो लोगों का इतना नुकसान नहीं होता। बठिंडा में पेट पार्किंग को लेकर मचा बवाल थम नहीं रहा है। निगम कमिश्नर राहुल सिंधु ने कहा कि येलो यानी पीली लाइन के अंदर पार्किंग फ्री रहेगी। रात को इन पीली लाइन पर काली लुक डालकर मिटा दिया गया। निगम की इस कारगुजारी से अब शहर के समाज सेवी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। बठिंडा में पार्किंग ठेके पर देने के बाद ठेकेदार ने बाजारों में पीली लाइन के अंदर से भी गाड़ियां उठानी शुरू कर दी। इससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विवाद बढ़ने पर नगर निगम हाउस की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद कमिश्नर ने लोगों को छूट देते हुए कहा कि पीली लाइन से गाड़ी बाहर पार्क नहीं होनी चाहिए। अगर उसका टायर बाहर हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्टर उसे उठा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय प्रेम प्रकाश को फिर गिरफ्तार कर सकती है। यह गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। ईडी ने इसकी तैयारी कर ली है। प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए पीएमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से प्रोडक्शन वारंट की गुजारिश भी की गई है। वैसे प्रेम प्रकाश अभी जेल में ही बंद है। उसके ऊपर साहिबगंज में अवैध और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। बताया जा रहा है कि अभी जेल में हालिया पूछताछ के बाद ईडी किसी दूसरे मामले में प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी करेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।